क्या बोलते हैं, किस तरीके से हम लोग वी फाइंड आउट हाउ मच reactant, at what speed is the reactant being consumed, and at what speed the product is being formed. ठीक है, that is what is all about chemical kinetics. This chapter what we are going to study is, we are going to study, last class में हमने average rate और instantaneous rate की बात की थी. Average rate मतलब reaction का overall rate, and instantaneous rate means the rate of the reaction at one particular instant. मतलब फॉर एग्जांपल रिएक्शन 10 मिनट के लिए हुआ, तो 7वें मिनट का रेट क्या था, 5वें मिनट का क्या रेट था, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट. और 10 मिनट का ओवरऑल रेट क्या होगा, वो एवरेज रेट होगा. पूरे थ्रू आउट 10 मिनट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, इट इज गोइंग टू बी लेस, इट इज गोइंग टू बी फास्ट, इट इज गोइंग टू बी स्लो. ठीक है, व्हाई, बिकॉज़ देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू बी अफेक्टिंग दिस रेट ऑफ द रिएक्शन, which majority of the factors are temperature, concentration of reactants and catalyst. Okay, so depending on this concentration of catalysts का इसके ऊपर डिपेंड करती है. हम लोग ने रेट लॉ करके ये डिस्कस किया था. ठीक है, यस सर, थैंक यू सर. अब एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है फ्रॉम ए टू बी. ओके, दिस इज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. व्हेन द रिएक्शन इज गोइंग अहेड, जब रिएक्शन हो रहा है, concentration of reactant will go down and the concentration of the product will go up simultaneously. ठीक है, जितना तेजी से ये कम होगा उतनी तेजी से ये प्रोड्यूस होगा. सिंपल है. यस, ये हमने कल डिस्कस किया था. यस सर, यस सर. यस. हाँ जी, हाँ जी. सो वी, हाँ बेटा, फिजिबिलिटी मतलब क्या रहता है? feasibility मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, whether the reaction is feasible or not. मतलब if you want to have a reaction between xenon and radon, is it feasible? No, it's not feasible. No. Why? Because दोनों का octet is complete. Then is a reaction possible when if you want to burn wood, और आप wood को सिर्फ ऐसी हवा में रख दो, burn होगा क्या वो? नहीं ना, No. एक्सटर्नल एनर्जी लगेगा. तो feasibility is the मतलब feasibility चेक करना मतलब we check whether the reaction can occur or not, whether the minimum requirements are being fulfilled for the reaction or not. That is what we mean by feasibility. Okay. यस सर, समझा. हाँ जी, तो ये देखो, rate of the reaction, rate is directly proportional to the molar concentration of the reactant A. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा रेट, जितना कम कॉन्सेंट्रेशन उतना कम रेट. सिंपल सी बात है. हमने रेट लॉ में कल देखा था. अच्छा, टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट के. टू रिमूव दिस, हाँ बेटा बोलो. हाँ बेटा बोलो ना. सर वो आंसर दे रहा था. अच्छा, ओके ओके, ठीक है. सो रेट इज इक्वल टू के इनटू ए. के इज योर कांस्टेंट बेटा, एंड दिस के इज कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट. तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ इज इक्वल टू रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन. ठीक है, रेट लॉ को हम लोग रेट इक्वेशन भी बोलते हैं और रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो रेट लॉ की जगह ये दो नाम आया तो भी इट इज वन एंड द सेम थिंग. ओके गाइस. यस यस सर. आ जाओ. सर, ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग रहेगा फॉर अलग अलग रिएक्शंस बेटा. ठीक है, अपन ढूंढेंगे वो. हर सब रिएक्शंस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा. अब यहाँ देखो, एक्सपेरिमेंट हो रहा है. क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अमोनिया. ठीक है बेटा, इसके लिए हम लोग अमोनिया बना रहे हैं. अभी रेट लॉ ना, अभी ठीक है, फॉरगेट अबाउट रेट लॉ. इसके लिए आप मुझे ये इंस्टेंटेनियस रेट बता सकते हैं? कैसे लिखेंगे? रुको, कोई भी मत बताना मुझे, मैं सिलेक्ट करूंगा. मेरे सिलेक्टेड बंदे ही मुझे बता सकते हैं. अनुराग नायर, आप बताओगे बेटा? अनु. यस सर. अनुराग नायर, इसका इंस्टेंटेनियस रेट लॉ कैसे लिखूंगा मैं? सर डी स्क्वायर ब्रैकेट मतलब concentration of N2 by dt ओके, करेक्ट. equal to यस, 1/3 वेरी गुड, concentration of H2 d by dt को उसका, वेरी गुड. और equal to 1/2
Excellent, excellent अनुराग, very good. But D सिर्फ of एक चीज, NH3 by वो dt. एक्सप्रेशन लिखते वक्त रिएक्टेंस के यहाँ पे माइनस साइन ऐड कर देना, ठीक है? हाँ हाँ. What does minus sign denote over here? Minus sign का मतलब क्या होता है यहाँ पे? उसका concentration कम हो रहा है. Concentration decrease वेरी हो रहा गुड, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? सो ये एक वो है. अभी रेट लॉ की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, रेट लॉ इज अभी इसका रेट लॉ पता कैसा आएगा? R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू Y. ठीक है? अगर मैंने आप लोग को लिखने के लिए बोला, आप पता क्या करोगे? N2 रेज टू 1 एंड H2 रेज टू 3. नॉट ट्रू ऑलवेज, ठीक है बेटा? मैंने लास्ट क्लास में बताया था x and y are है सर. experimentally determined values. They may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. Coefficient. Yes. Yes. Yes, sir. Yes sir. ये देखो this. So always remember ये x और y रेट लॉ जो होगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा. बैलेंस इक्वेशन से उसके x और y के वैल्यूज नहीं उठाने हैं, ठीक है बच्चे? ये कभी भी गलती मत करना. और बहुत से केसेस में क्या होगा पता है? मतलब x और y का वैल्यू ना Same रहेगा. ये दोनों के इक्वल आता है, बट वो दैट इज जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस है बेटा, नॉट ऑलवेज ट्रू. दिया रहेगा ना वो. हाँ दिया रहेगा, और अगर ढूंढना रहेगा तो कैसे ढूंढेंगे वो अपन करेंगे, सब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? MA प्लस NB इज इक्वल टू OC प्लस PD. ये रिएक्शन दे रखा, ठीक है? अब इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है? Rate is equals to K into A raised to X into B raised to Y. या करेक्ट, वेरी सिंपल. So M moles of A is reacting with N moles of B to give me O moles of C and P moles of D. ये small m and O इधर स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट का क्या करना है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बस बैलेंस करने के लिए दिया ना बेटा रिएक्शन को. तो उसका रेट लॉ में यूज नहीं है, रेट लॉ में कुछ यूज नहीं है उसका. तो बैलेंस नहीं है फिर भी हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं. एब्सोल्युटली, वेरी गुड, यस दैट इज माय पॉइंट. यस ठीक है, पर बैलेंस करना तो हमको आता है बचपन से, यस नाइन्थ स्टैंडर्ड. नाइन्थ स्टैंडर्ड में सीखा था ना बैलेंसिंग. यस. sir. Yes, sir. अच्छा, आना रेट लॉ कहीं लेते हैं. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. हम लोग बोलते हो ऐसे बोल सकते हैं A raised to X, B raised to Y, बट लिखते हो ऐसा नहीं लिखना है, लिखते हो concentration ही Square लिखना है bracket. प्लीज. ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटके के कांस्टेंट आ जाएगा. ये अपना क्या हो गया बेटा? रेट लॉ हो गया. K is the rate constant. X and Y. Experimentally determined values. Yeah. Sir, K भी experimentally determined value. Yeah, obviously better. Yes. And X and Y may or may not be equal to M and N. ठीक है? तो जहां इक्वल आएगा वहां रोते मत बैठना कि अरे सर आप तो बोलते हो ये इक्वल नहीं आ रहा है, फिर भी इसके इक्वल आया. ठीक है? इट मे और मे नॉट बी इक्वल. So rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. ठीक है? इसको इसलिए हम लोग रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन कहते हैं. अच्छा, यहाँ पे बेटा कॉन्सेंट्रेशन जो होगा दैट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन. सो मेनी मोल्स पर लीटर, मोल पर डीएम क्यूब. कल रिमेंबर कल Yes. मैंने लिखा था बोर्ड के ऊपर ये. Yes. What is mole Yes. per liter? It is molarity, right? इसका Molarity. molarity दे रखा है. Polarity. Number of moles per liter of the solution. Yes. Yes. H. So सीधी सी बात है भाई. It may or may not be equal.
तो इसको बाय डिफॉल्ट उसको इक्वल कंसिडर समझ के नहीं चलने का भाई, ठीक है ना। ये ग्राफ मैंने कल बताया था। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now see this. Time, concentration. As time increases, the concentration of the reactants decreases. Simple as that. If I draw a tangent at a particular time, I get the instantaneous rate at that time. Okay, dr by dt. Minus sign is indicating the concentration is decreasing. Simple as that. Okay. Acha. According to rate law, rate is equal to k into concentration of A raised to x into concentration of B raised to y. एंड एज पर हमने जो पहले भी सीखा था, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों रेट दे रहे हैं मुझे, यस और नो। Yes. sir. Yes, sir. So if A is equal to B and A is equal to C, can I say B is equal to C? Yes. Yes. तो मैंने इन दोनों को Yes. इक्वेट कर दिया, यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। हम लोग ना फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के डेरिवेशंस करेंगे, वहां पे हम लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ बेटा बोलो, क्या नहीं समझा वो ए बी। ए बी नहीं समझा बेटा? ए बी आर द नहीं। अल्फाबेट्स ऑफ द ये ना, if rate is equal to this and rate is also equal to this, then this is equal to this. यस Sharon, तो मैंने क्या बोला था? A is equal to B, A is equal to C, then B is equal to C. मैंने जनरल टर्म्स में बोला था बेटा, यस सर यस समझा बेटे अभी? यस। अच्छा, so this is known as the differential rate equation, जो हम लोग आगे देखेंगे, इसका पूरा ऑर्डर, पूरा डेरिवेशन देखेंगे। अच्छा, ये दिख रहा है तुमको? रेट, रेट लॉ दिख रहा है सामने, ये जो सामने Yes. दिया है Yes. ऊपर वाले Yes. रिएक्शन के लिए रेट लॉ है ना? यस Yes. अच्छा Yes, sir. अच्छा, तुमको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? First order, second order. First order, second order. कितना steps इन्वॉल्व होगा उसके अंदर? दैट इज अ डिफरेंट थिंग तेजस, वो एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस है, वो अपन तब देखेंगे। HDMA. Concentration किस पे डिपेंड होगा, मतलब रिएक्टेंट पे या किसी और? कॉन्सेंट्रेशन बेटा, इसका रेट इज डिपेंडिंग ऑन रिएक्टेंट ओनली। इसका रेट जो है वो रिएक्टेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर Concentration of reactant. सर मतलब वो किसके एक पे ऊपर डिपेंड कितना, करेगा कि दो पे डिपेंड इसके करेगा? ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है, ठीक है? करेगा। हाय रुको रुको, ठीक है। किसके ऊपर कितना डिपेंड करता है उसका हम सम कर देंगे ना, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो नहीं वेरी समझा। केयरफुली लिसन टू मी, मैं क्या बोल रहा हूं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ, is the sum of the powers of the molar concentrations of the reactants as expressed in the rate law. थोड़ा थोड़ा बहुत समझा कि पूरा Sir, बाउंड repeat करो ना। सर रिपीट। मैं रिपीट करूंगा, शांति से सुनो। हाँ, मैं रिपीट करूंगा, शांति से सुनो। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ये लिख लो चाहिए तो, लिखा इतना? तुम लिख के इसको Yes. पढ़ोगे ना, तुमको जल्दी से समझ में आएगा। Order of the reaction is the sum of the powers of the molar concentrations of the reactants as expressed As as expressed
expressed in the rate law. अब इसको पढ़ो और मुझे बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं, और अगर समझ में आया तो सिंपल वर्ड्स में मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में बताओ व्हाट इज ऑर्डर. मैं जिसको बोलूंगा वही बताएगा. तेजस चुप रहो. शुभम तुम भी. शरण कीप क्वाइट. सर रिपीट करो ना. कुछ रिपीट नहीं करने वाला मैं. The order नहीं of लिखा the सर, reaction. रिपीट करो ना. I'm repeating, beta. The order of the reaction is the sum of the powers of the molar concentrations of the reactants as expressed in the rate law. लिखा बेटा? Yes. 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 Yes, sir. अच्छा. So who is confident कि इसको तुम मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके मुझे बता सकते हो? जस्ट रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड्स, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. तेजस, शारन, मयूरेश, किंजल, निकिता, शुभम, अक्षय, शारन, साहिल, मनाली, विराज, अदिति, अनुराग, समीर, मिताली. बस इतने ही. I'm like, it's a good amount of people, but nice, good. ठीक है. या हाँ विराज बता बेटा. x plus y are equal to x plus. एक नंबर आदमी, एक नंबर. या you can lower your hands. Very good बेटा. Order simply means x plus y. Simple. मैंने क्या बोला आपको? Order of the reaction is the sum of. Sum मतलब addition plus, right? Yes. Yes. Sum Yes. किसका बेटा? Powers of. Power मतलब ये x और y. ठीक है. किसका पावर? The molar concentration of the reactants. कहां पे लेकिन? As expressed in the rate law. As expressed in the rate law. Rate law के अंदर मेरे reactants का जो पावर होता है x और y, उसको मैं ऐड कर दूं, सिंपली जो भी नंबर आता है, that is the order of my reaction. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर इधर 1 रहेगा और इधर 1 रहेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? Two. Two. अगर इधर हाफ रहेगा और इधर हाफ रहेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन One. क्या हो जाएगा? हमने One. कल देखा था One. हमने कल One. देखा, 5 और 100. हमने कल देखा था इसको, ये फ्रैक्शन भी रह सकता है. ठीक है. Yes. अच्छा, अगर यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 0 रहेगा तो ऑर्डर क्या होगा? One. One. वेरी गुड. सर x5 और y1 तो ऑर्डर 6. x5 और y1 ऑर्डर 6. ऑर्डर 6 के रिएक्शंस बहुत रेयरली होते हैं, ना के बराबर होते हैं बेटा. जनरली नेचर में एंड लेबोरेटरी में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर के ऊपर के न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, ऊपर के रिएक्शंस बहुत कम पाए जाते हैं नेचर में, ना के बराबर. तो जनरली 0, 1, 2. ठीक है. Yes. 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 Sir. X is, and with respect to A, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, what is the order of the reaction with respect to A? It is X. What is the X. order of the reaction with respect to B? It is Y. 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 What is the overall order? X plus X Y. plus X. Y. Y. Y is with respect to B. And K is the rate constant. X और Y is a whole number or a fractional value. ये कल भी मैंने बताया था, if you remember. ये लिख लो. Yes. हाँ बेटा, Yes. लिख लिया. No, sir. No, sir. Wait. Plus Y will be the overall order of the reaction. Summary है, अच्छा है, लिख लो. नहीं हुआ सर अभी तक. हाँ तो मैं कहाँ कुछ बोला, मैं तो वेट कर रहा हूँ ना. एंड्रे ट्रूडू, Done, sir. ये कौन है? Done. सर हो गया सर हो गया. Done. अच्छा sir. बेटा, अच्छा. Sir, wait. Sir. वेरी गुड बेटा. आई एम वेटिंग. तेजस, तेजस, सर आपका ब्रेक हो रहा है. Yes, sir. तेजस, Yes. Yes, sir. शुभम, यस सर यस 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 am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कुछ तो जूम का एरर दिखा रहा था मुझे, तो मैं कब से बोल रहा था तो मेरा आवाज नहीं जा रहा था क्या तुमको?
ब्रेक हो रहा था. ब्रेक हो रहा था सर. अभी ठीक है ना? अभी आवाज आ रहा है? यस सर. Yes, Yes, sir. अभी आ रहा है Sir. आवाज? Yes sir. हाँ बेटा बोल, सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फिजिकल बोलो मीनिंग क्या तेजस। क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑफ है? रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ फिजिकल मीनिंग रिएक्शन का सिर्फ इतना है, फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका इसका मीनिंग ये है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मेरा जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, ज्यादा या कम। 0 रहेगा तो नॉट डिपेंडेंट है, 1 रहेगा तो डिपेंडेंट है, 2 रहेगा तो ज्यादा डिपेंडेंट है, हाफ रहेगा तो कम डिपेंडेंट है, दैट वे। ठीक है? इट गिव्स यू एन Yes, sir. आइडिया, इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट the strength of the dependence or how much is its dependence on the concentration. Simple. सर Yes, 0 sir. 1 रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से कैसे मिलेगा? मिलेगा बेटा, मिलेगा, मैं आगे बताएगा वो, डोंट वरी। एक्स और वाई जो होता है ना बेटा, इट इज अ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। अभी वो कैसे डिटरमाइन करते हैं मैं आपको यहाँ पे नहीं, मैं आपको बोर्ड पे समझाना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, मुझे लिख करके समझाना है वो। आज मेरे को बोर्ड अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इस पे ले रहा हूँ लेक्चर। ठीक है? मतलब एक अगर मैं ट्राई करता हूँ बोलने का, शुभम अगर समझ में आएगा तो मुझे बताना। ठीक है? एक रिएक्शन का रेट लॉ लिख लिया हमने। ठीक है? यस. अच्छा, Yes. उसमें से मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा एक्सेस में लिया। यस सर, एक्सेस मिल गया. Yes. ठीक है? B का कम. तो क्या बोलते हैं, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर? 0 हो जाएगा, बिकॉज वेन एवर द कॉन्सेंट्रेशन इज Yes, sir. एक्सेस इट द रेट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है? Reactant. तो सिर्फ Yes. बी, मतलब फिर जो भी रेट में चेंजेस होगा, रिएक्शन का रेट में जो भी चेंजेस होगा बेटा, दैट विल ओनली बी विद रिस्पेक्ट टू बी। Yes. ठीक है? Yes. मैं रेट मेजर करूंगा, रेट कांस्टेंट मेरे पास रहेगा और बी का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास रहेगा। मैं वाई ढूंढ सकता हूँ। यस सर. यस. Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. मैं फिर भी बाद में बोर्ड पे एकदम समझा दूंगा कैसे क्या है। आई नो समझा सर. काफी लोग को नहीं समझ में आएगा मैं Your क्या voice बोल is breaking. Voice break हो रहा है. रहा है। क्या हुआ? ब्रेकिंग वॉइस. Breaking, sir. Your voice was breaking. नहीं, मुझे तो बरोबर आ रहा तुम लोग का आवाज। अभी आपका भी आ रहा नहीं आ है. रहा था आवाज. तुम लोग का आवाज ब्रेक हो रहा है बल्कि अभी। Yes. नो. No. No, sir. अड़ आपका कनेक्शन वीक है. ठीक है बेटा, Network. मैं मर जाता हूँ। नो सर. ठीक है? ये याद रखना बेटा, this x and y order as well as rate reaction will be determined experimentally and not from the stoichiometric equation. Stoichiometric balanced equation से ये अपने नहीं लेंगे, ये हमेशा याद रखना बेटा प्लीज। ठीक है? सर आपने 11th में तो बताया था स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट रेस टू आएगा. सर एक रिएक्शन का रेट मैंने तुमको वो इक्विलिब्रियम में बताया था शुभम, मैंने कल बोला था ना इक्विलिब्रियम को अलग रखो और इसको अलग रखो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है। सर उसमें भी शायद इक्विलिब्रियम नहीं बताता ऐसे ऑर्डर ऑफ. नहीं बच्चे, वो मैंने इक्विलिब्रियम में बताया था ना तुमको, केसी केपी का जो बताया था, अपने Yes. डिस्कस किया था, उसमें हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ले रहे थे उस इक्वेशन में, बट दैट इज समथिंग एल्स एंड दिस इज समथिंग टोटली एल्स बेटा। ठीक है? सर हाँ बेटा बोल। सर बोलो एक शायद। रिएक्शन का रेट इक्वेशन लिख के दिखा। अपन दिखाएंगे, रुको ना, अपन बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, रुको बेटा। ठीक है? So when I increase the concentration of any one of the reactant and there is no change in the concentration of other reactant, तभी क्या होगा? कल बताया था ना, एक का रिएक्टेंट डबल, एक का कंसंट्रेशन डबल किया, दूसरे का वैसे ही रखा, तो रेट 4 टाइम्स चेंज हुआ, Yes, yes. 2 टाइम्स चेंज हुआ। इट उसके इज power के डिपेंडिंग terms ऑन में द change ऑर्डर, होगा. इट इज डिपेंडिंग ऑन Yes. द पावर, इट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर 1 है तो जितना इंक्रीज किया उतने से ही चेंज होगा, अगर 2 है तो उसका डबल Square हो, से change स्क्वायर हो होगा. जाएगा। Yes. ये देखो, एसीटोन प्लस ब्रोमीन इज गिविंग मी CH3CO CH2Br, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिया। ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में देखो 0.1,
0.2, 0.1, तीन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस के लिए ये मेरा दूसरा रिएक्टेंट है। 0.1, 0.1, 0.2 अलग अलग क्या बोलते कॉन्सेंट्रेशंस के लिए इनका रेट नोट डाउन किया है, ए। ठीक है, इनका रेट नोट डाउन किया है अलग अलग इसके लिए क्या बोलते हैं रिएक्शंस के लिए। ओके, ये लिख लो, ये टेबल भी बना लो। हो गया? No, sir. No, sir. No. Done, sir. डन? No, sir. Yes, sir. No. Yes, done. तुम लोग का आवाज ब्रेक हो रहा है आज। No, sir. तेरा नहीं हो रहा है बेटा, तेरा कभी आवाज ब्रेक नहीं होता। मैं सपने में भी सोता रहता हूँ ना, सपने में भी यस सर नो सर तुम्हारा आवाज सुनाई देता हूँ। Yes. हाउस योर डॉगो? Done, sir. Done, sir. No, sir. Wait. मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, इतना जोर से चिल्लाती, मैं डर जाता हूँ बेटा। आई एम अ फेट हार्टेड पर्सन। सर जिन वो लोग का ब्रैकेट के नीचे जीरो के किधर लिखे हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो। वो- जीरो मतलब इनिशियल yes. कॉन्सेंट्रेशन। सर ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं ना। यस, अरे ये न्यूमेरिकल है रे बाबा, ये दिया रहेगा तुम लोग को। ये जिन लोग का हो गया है, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो और बुक रेडी रखो। मैं किसी को भी बोलूंगा वीडियो चालू करके बताओ मुझे। सर एक्स वाई क्या लेना? अरे वो तो ढूंढना है ना बच्चे। Yes. We are doing a numerical online. रेट लॉ लिखा रिएक्शन का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसको बोलूं दिखाने के लिए, कौन दिखाएगा? इनी मीनी माइनी मो, एक दो तीन, कौन से तरीके से बोलूं? अजिंक्य पाटिल, अजिंक्य Yes, sir. बेटा वीडियो मेरे को दिखाओगे? तुमने रेट लॉ लिखा है इसके लिए? Yes, sir. मेरे को दिखाओ, रेट लॉ दिखाओ मुझे। किधर गया, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा आगे चला जाता है क्या वीडियो चालू करने पे? R is equal to K into CH3CO CH3 raised to X Br2 raised to Y. Excellent beta, very good Ajinkya. Thank you, Others, sir. have you written it like Ajinkya only? Yes. Yes, sir. Others, yes, have Yes, you written sir. like Ajinkya only? Yes. yes, sir. Yes. अच्छा Sir, ये rest. क्या? Yes, sir. ऐसे लिखा. अच्छा मैंने रेट लॉ बोला था, इंस्टेंटेनियस रेट नहीं बोला था। अगर इंस्टेंटेनियस रेट बोलते तो पहले कल जो सिखाया था वैसे लिखना था। Sir, वो जीरो x और y है क्या सर? वो 0 लिखा है. वो 0 मींस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? Yes, sir. Yeah. From experiment 1 and 2, see this change in concentration of bromine को हमने डबल किया और चेंज इन रेट क्या हुआ? ऑलमोस्ट सेम है, नेग्लिजिबल है। Yes. ये देख, Yes. पहले एक्सपेरिमेंट में ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर था, दूसरे में डबल कर दिया 0.2, इसका कांस्टेंट रखा 0.1 0.1। रेट में कोई चेंज हुआ बेटा? No. 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 तो आपके हिसाब से ब्रोमीन के टर्म्स में क्या आना चाहिए एक्स का वैल्यू? 0 0 Sir, 0 आना चाहिए. 0 आना Zero आना चाहिए। 0. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं समझा sir. देयर इज zero नो आना चेंज, चाहिए. ठीक है? जब हम लोग ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा एज इसका। क्या है रे बाबा, इसको क्या बोलते हैं अपन?
मोलार, अरे मोलर नहीं, इस कंपाउंड का नाम बता रहे मोलर। एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन एसीटोन है ना। एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा तो मेरा जो इनिशियल रेट था या फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन था, इनिशियल रेट वगैरह में कंफ्यूज मत हो, इन रेट ही बोलो उसको, ठीक है। तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसको फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब ब्रोमीन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है ना वो। यस, Yes. सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। Sir, your voice is Voice break breaking. हो रहा है। Breaking voice. Sir, your voice is क्या breaking, sir. सर आवाज नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं बोल रहा हूँ सर, कि बोल क्या रहे थे। बोला, किसी ने कुछ बोला था। सर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। पर्सनल रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। अरे वो ठीक है, करेक्ट। अभी एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 3 देखो, यहाँ पे ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, बट एसीटोन का हम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया कर है। दिया। Change हो क्या गया। हो गया? चेंज हो गया है, चेंज हुआ। डबल हुआ है, डबल, डबल हो गया। हो गया, डबल हुआ है। रेट भी डबल हो गया, और वॉइस ब्रेक हो रहा है। ऑलमोस्ट डबल भाई। Yes, sir. ये ऑलमोस्ट sir. डबल हुआ ना, Yes. ऑलमोस्ट डबल हुआ ना ये। Yes. हाँ, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन एसीटोन एंड नॉट ऑन ब्रोमीन, ब्रोमीन, यस। यस सर, ठीक है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन डबल किया वैसे ही रेट भी डबल हो गया। सो रेट डिपेंड्स ऑन वन रिएक्टेंट, ठीक है, एसीटोन। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन, इज माय वॉइस स्टिल ब्रेकिंग गाइस? No sir. नो सर। नो No, सर, sir, no. बीच बीच में टूट रहा होगा, मे बी शायद आज नेटवर्क का Yeah. इशू होगा इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, जैसे कि मुझे तुम लोग ने बोला था, इफ द रेट इज नॉट चेंजिंग, if the rate is not changing even after क्या बोलते हैं, changing the concentration, then the rate is not depending on that particular reactant, okay। यस सर, ये Yes, देखो sir. उसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? रेट कांस्टेंट है, कुछ भी मैं करूं रिएक्शन को, मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, तब ऐसा कांस्टेंट लाइन है, यस। ठीक है। नाउ if x is equal to 1 with respect to reactant A, it's going to be a first order reaction, सर and ग्राफ नहीं अपना graph is going to be a straight line, a straight line, slanting straight line with a positive slope, ठीक है। ये देखो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन। यस, Yes, sir. यस सर। and if y is 0, flat line, ठीक है, with respect to reactant B it's going to be 0 order, and if it is 1 then it's going to be a first order reaction, and similarly straight line आएगा। ये straight line का मतलब वही है ना बेटा, reactant का concentration बढ़ाओ तो रेट भी बढ़ेगा, सिंपल एज दैट, बढ़ेगा। डायरेक्टली Yes. प्रोपोर्शनल। Yes. यस सर सर, आए स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट क्यों उसका, लिखना है सर वो। ले लो। डन सर, डन। डन। यस सर इधर जब y 0 था तब इधर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों लिखा था नीचे? वो गलती से लिखा था उसने। sir, why 1 कैसे? सर, अरे y इफ 0 होएगा। इफ बोल रही है वो, इफ Yeah. ठीक है, रेट के दिस ओवरऑल दिस। अभी ये तुम लोग ने लिखा हुआ था पहले भी। Yes. अच्छा, Yes. एक्सपेरिमेंट Yes. 1 को, एक्सपेरिमेंट 1 से रेट निकालो, रेट 1 इज इक्वल टू k इंटू 0.y रेस टू y इंटू 0.1 रेस टू x,
अभी इसको पता नहीं क्या मौत आई है, इसने x और y ऐसे लिखा हुआ है, बट तुमको अगर तुमको ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन को x लेना है तो उसको x यहाँ लिखना, और इसके कॉन्सेंट्रेशन को y लेना है तो y यहाँ लिखना, चलेगा? ठीक है। ए बेटा रेट ये क्या किया है, रेट लॉ के अंदर बस वैल्यूज Rate डाला है law, ना, yes. तो रेट 1 की जगह Yes. क्या आएगा, 1.64 into 10 to the power minus 5, है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एंड लेट दिस बी योर इक्वेशन 1. ओके, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मेरे को? k into 0.2 raised to 2 raised to y. 0.1 1 raised to y. 1 raised to x. ठीक है, इसने क्या किया है, ब्रोमीन को y लिया है और इसको x लिया है, पावर को इसके, Yeah, yes. ठीक है? तो इस तरीके से कर लो, बिकॉज ये पहला रिएक्टेंट है ना, तो इसके पावर को x लिया है और सेकंड वाले के पावर को y लिया है, ऐसा समझ लो, ठीक सर है? उल्टा भी ले सकते हैं ना सर? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? बट लेट अस फॉलो वन स्टैंडर्ड ना बेटा. Yes. सर ये लेट दिस बी इक्वेशन 2. ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 के लिए कोई लिख के बताओ, फिर मैं आपको पूछूंगा किसने लिखा. एक्सपेरिमेंट 3 के लिए सेम सिमिलर तरीके से ऑर्डर लिख के बताओ. डन सर। Yes, done. Done, sir. हाँ, शुभम Yes. को? सर Yes. दिखा गया? हाँ देखा बेटा. यस सर। बुक दिखा बेटा, तेरा चेहरा मत दिखा, तेरा चेहरा देखा हुआ है. इतना हिलाएगा तो कैसे दिखेगा बेटा? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस. 0.y raised to y, 0.2 raised to x, करेक्ट. सबको ऐसे मिला है, वेरी गुड शुभम. Yes, sir. Yes. एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? Yes. Yes. अच्छा, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स हैं. व्हाट आर द 2 अननोन्स ओवर हियर बेटा? X, Y. X, Y. and y. If you divide equation 1 by equation 2, k cancel हो जाएगा. Yes. Yes. 0.1 raised to x upon 0.1 raised to x cancel हो जाएगा. Cancel. Yes. आपके पास क्या बचेगा, हाफ raised to y बचेगा, और रेट दोनों दिए हुए हैं. Can I solve it to find out the value of Yes, y sir. and x? Yes. ठीक है, चलो we will divide equation 2 by 1. रेट 2 by रेट 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे अपने. ब्रोमीन 2 मतलब एक्सपेरिमेंट 2 वाला वैल्यू, ब्रोमीन 1 मतलब एक्सपेरिमेंट 1 वाला वैल्यू. अच्छा, ये इसको इग्नोर करो, इसने गड़बड़ किया है यहाँ पे. रेट 2 को रेट 1 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आएगा, है ना? Yes. k और k कैंसिल हो जाएगा. 0.1 raised to x, 0.1 raised to x कैंसिल हो जाएगा. 10 to the power 5, 10 to the power 5 कैंसिल. एक्चुअली ये भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये दिस इज ऑलमोस्ट द सेम. आएगा। तो ये 1 है. क्या बचेगा अपने पास? k कैंसिल, x वाला टर्म कैंसिल, क्या बचेगा? 2 upon 2 raised to y बचेगा. सिंपल एज दैट. यस सर। 2 raised to y, Yes. 2 upon 1 the whole raised to y हो जाएगा ना अपने पास ये. तो Yes. 2 raised to y is equal to 1 ऐसा आएगा. 1 is equal to 2 raised to y. So y will be 0. 0. है ना बेटा? 2 raised to what is 1? 2 raised to 0 is 1 ना? 0. Yes. इजी है. Yes. Yes. अच्छा, अब आपको जब x ढूंढना है तब आपको y वाला टर्म या तो कैंसिल करना होगा या फिर यहाँ से वैल्यू डालना होगा. तो बेटर है आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा. करके बताओ मुझे x का वैल्यू कितना आ रहा है. डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1 एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. One. Sir, one आएगा. सर 1 आएगा 1। One आएगा 1. मुबारक हो, करेक्ट. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन क्या आया? 0 बिकॉज y is 0.
इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन ब्रोमीन। हमने एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड कर दिया। देखो बेटा, अपन ने उस वक्त वैल्यूज देख करके गेस किया, अब हम लोग ने मैथमेटिकली भी उसको प्रूव कर दिया, है ना? Yes. नहीं है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या थी? 1 आ रही। 1. क्या आएगा वैल्यू? एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा? 2 raised to x is equal to 2, तो x क्या हो Equal to जाएगा? 2. 1। 1. 1 हो जाएगा. So order of the reaction with respect to acetone is 1. Overall order of the reaction क्या आएगा? एक मिनट, कोई बोलना X मत, plus Y. कोई X. 1. I hate you guys यार, मैं जब बोल रहा हूँ कोई बोलना मत, तो क्यों ऐसा होशियारी मारते हो तुम? I don't सर know. मैंने नहीं बोला सर. शुभम ने बोला, मैंने सुना। सर मैंने नहीं बोला. चल ठीक है, तूने नहीं बोला, I trust you. सर पहला दर्शन- बोला था इसलिए जल्दी दर्शना आप बताओगे बेटा? दर्शना आपने अनम्यूट तो किया है बेटा, पर आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। Can anybody hear Darshana? Because I cannot hear her. No, sir. Okay. पीयूष डोकले। Yes, sir. हाँ बेटा, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का? 1. कैसे फाइंड आउट किया बेटा? सर अगर एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है. नहीं, यू आर राइट, ओवरऑल ऑर्डर बोल रहा हूं मैं। फाइंड कैसे किया ओवरऑल ऑर्डर? ओवरऑल ऑर्डर X plus 1. वेरी गुड पीयूष। ठीक है, ऐसे ढूंढने का ओवरऑल ऑर्डर। If I substitute the value of x and y in any of these reactions, I can get the value of k also. Then k का वैल्यू भी मिल जाएगा मुझे। मेरे पास Yes. x और y का Yes. वैल्यू आ गया है, मैं x और y का वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे k का वैल्यू मिलेगा। जल्दी से Yes. ढूंढ के बताओ मुझे, व्हाट इज k का वैल्यू एवरीवन? सर 1.64 into 10 raised to minus 4. 10 raised to minus Pathetic. 4 आएगा. वेरी गुड बेटा। यस सर. सर पहले से करके रखा. अरे वाह वाह मेरे शेर। 1.64 into 10 to the power minus 4। ए बेटा, इट इज सिंपल रे। Yes, sir. यहाँ पे 0.1, व्हाट इज 0.1? 10 to the power 10 minus raised to 1। minus 1. 10 to the power minus 1 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 1 ही रहेगा। उसको Minus ऊपर 1. लूंगा Yes. तो क्या हो जाएगा? 10 to the power Plus 1। 1 आएगा. Plus तो 1 10 to the होगा. power minus 5 10 to the power 1 क्या हो जाएगा? 10 to the power Minus minus raised to minus 4. हाँ जी। पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या आ गया? पर सेकेंड आया। कोई मुझे बताएगा क्यों पर सेकेंड आया इसका यूनिट? रेट कांस्टेंट के का। के इज व्हाट बेटा? रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। व्हाट इज रेट? कंसंट्रेशन पर सेकेंड, कंसंट्रेशन पर कैंसिल टाइम, हो गया और नीचे concentration. कंसंट्रेशन कट जाएगा। Cancel. क्या बचेगा? Yes. पर सेकेंड बचेगा। Per second. Yes. यस सर मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ सेकंड बच जाएगा नीचे. सर हाँ ये जी के बेटा। पूरे सर ये हर एक रिएक्शन के लिए अलग उसका यूनिट आएगा के का। क्यों? बिकॉज हर एक का ऑर्डर अलग अलग होगा। अब हम लोग अलग- देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सर वो एंटर रिएक्शन के लिए के सेम ही रहेगा ना? हाँ, वो उस पूरे रिएक्शन के लिए के सेम रहेगा। यस, यस. ठीक है। अभी के इज व्हाट? रेट इन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू वाई। अभी ये डिपेंड करेगा एक्स और वाई का वैल्यू पे कि भाई उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से के का यूनिट्स डिसाइड होगा। यस सर. Yes, है sir. ना? K is rate divided by concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y। अब X और Y का वैल्यूज अलग अलग रहेगा हर एक रिएक्शन में। यस 1 हो सकता है. Yes. 0 1. हाँ, तो K का यूनिट भी चेंज होगा ना फिर। यस सर. Yes. अच्छा, यस. रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय concentration raised to Y plus X। ए बेटा, अंदर कोई भी वैल्यू हो, मेरे को उस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू से मतलब नहीं है, उसका यूनिट से मतलब। मैं भी यूनिट निकाल रहा हूं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू एक्स प्लस वाई। ए का भी कॉन्सेंट्रेशन है, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर वैल्यू से मेरे को मतलब नहीं है, उसका यूनिट तो सेम रहेगा ना दोनों का। यस सर. Yes. दैट यूनिट रेज टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा।
Yes. तो अभी देखो, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? मोल पर लीटर. अब अगर यहाँ पे अगर 0+1 अगर ये 1 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और पर सेकेंड रहेगा. बट अगर ये Yes. 1+1 2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर Square पर हो जाएगा। लीटर स्क्वायर. पर Per मोल liter आएगा. तो पर एक मोल. मोल कटेगा और 1 लीटर कटेगा, बाकी का तो बचेगा ना बेटा. तो क्या हो Yes. जाएगा? पर मोल पर Per लीटर पर mole. सेकेंड. second. Yes. सर लीटर Y अपन plus X is overall order of the reaction. Unit of concentration in SI system is mole per liter. ये अपने को पता है. Yes, sir. Yes. ये देखो, if Y plus X is 0, unit of K क्या हो जाएगा? मोल पर Mole लीटर per liter per second. Very Yes, good. sir. It's going to be Per mole per liter per per liter per second. second. ये देखो, सामने सामने दिख रहा है बेटा. Unit of K Yes. क्या होता है? This raised upon mole per liter raised to X plus Y. X plus Y क्या है? 0. This entire thing raised to 0 is 1. तो ऊपर का न्यूमरेटर बचेगा. न्यूमरेटर में क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट. व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकेंड. कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड ना बेटा. Yes. Yes, sir. Yes. तो when Y plus X is 0, when the order is 0, unit of K is going to be mole per liter per second. ये एंट्रेंस के लिए काम आएगा. When Yes, sir. overall order of the reaction is 1, तब देखते Per हैं क्या second. आएगा. Per Per second. second. कैसे आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, the rate constant का यूनिट इज गोइंग टू बी पर सेकेंड. एंड जीरो ऑर्डर के लिए इट्स गोइंग टू बी मोल पर लीटर पर सेकेंड. आपको सिर्फ यही दो याद रखने हैं बिकॉज अपने पोर्शन में सिर्फ यही दो हैं. बट स्टिल देख लेते हैं. टू अगर 2 आएगा तो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे. अगर 2 रहेगा तो देखो, लीटर पर मोल Per mole पर per सेकेंड आ second. जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये टेबल बना लो, काम आएगा बहुत. डन. Yes. Yes, Done, sir. sir. Yes. Yes, sir. Let us move on to what molecularity of a reaction is. Have you learned atomicity in 11th standard? Yes. What एटॉमिसिटी is atomicity of a molecule? ऐसा कुछ सिखाया था मैंने. Number of Yes, atoms sir. in molecule. Number Atoms of in atoms molecule. present in molecule. Molecule. What is Yes. the atomicity of ozone? 3. 3. Three. Acha. What is the atomicity of sulfuric acid? 7 है 7 7. 7. है. 2 plus 1 plus 4. 2 4. plus 1 Seven. plus 4. 7 हाँ 7. करेक्ट. अब जैसे हमने एटॉमिसिटी सीखा था ना, वैसे ही हम लोग अब मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन सीखेंगे. मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन सिंपली मींस द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व. मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मोल्स बोलेंगे, बट आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो. उसका जो हम लोग बैलेंस रिएक्शन देखे ना, बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, तुम लोगों ने बोला था ना इसका Yes. कहाँ यूज आएगा स्टोइकियोमेट्रिक Yes. रिएक्शन का. तो वो अब यहाँ पे यूज आएगा उसका मॉलिक्यूलैरिटी ढूंढने के लिए. ठीक है. यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अभी फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू H2 plus 2O2 is going to give me something. इसका मॉलिक्यूलैरिटी पता क्या हो जाएगा? 1 plus 2. सिंपल, खत्म. 3. Yes. 3 moles of reactants, total number of reactants. बट इसके अंदर भी एक कैच है. ये ना हम लोग सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए नहीं निकाल सकते. अब आप बोलोगे भाई ये एलिमेंट्री क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? Elementary reaction is that reaction which takes place in one single step, and complex reactions are those reactions which take place in more than one step. जो reactions more than one step में होते हैं उनका molecularity ढूंढना बहुत difficult होता है. तो you can only determine the molecularity of a elementary reaction. Elementary reaction is that reaction which takes place in one single step. जो एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए. सर कैसे समझेगा कि वो वन सिंगल स्टेप पे आएगा? मैं बताऊंगा बेटा, बताऊंगा. ये देख, दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन. कार्बन Yes. मोनोऑक्साइड Yes. प्लस ऑक्सीजन गिविंग मी कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, इज दिस बैलेंस? Yes. Yes. Yes, sir. Definition of molecularity: number of molecules involved in the
reaction. Reaction. Number of molecules of the reactant involved in the reaction. ठीक है, तो अब मेरे को बताओ इसकी molecularity क्या लिखोगे आप लोग? 3. 3. 2 Three. moles of carbon dioxide, 1 mole of oxygen. 2 plus 1, 3. 3. Yes or no? Yes, sir. Yeah. अच्छा, is it ये जो हो गया 2CO plus O2 is giving me 2CO2, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म समझा रहा है कि सिर्फ एंड का बैलेंस रिएक्शन दे रहा है हम लोग को? End का balance reaction दे रहे हैं. करेक्ट. मैकेनिज्म मतलब बीच में कौन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, Intermediate, कुछ yes. टूटा फूटा, Yes. कोई कैटलिस्ट था क्या, नहीं था क्या, वो सब. It नहीं is- बता नहीं बताता. It is not telling you how the reaction happened. What are the different steps involved in this reaction? ठीक है? So such reactions which take place in one single step, which cannot be further divided into other steps, such reactions are called as elementary reactions. सर रिपीट करो ना रिपीटिंग सर Elementary reactions which Sir, voice voice break हो रहा है. place. Voice break हो रहा है. Sir, your voice is breaking, sir. ब्रेकिंग वॉइस सर I heard it. I heard it. My voice is breaking. Is it okay now? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, guys. अच्छा. So reactions which occur in one single step, which cannot be further divided into other many steps, is called as elementary reaction. ठीक है? And reactions which are complex reactions, they can be explained like this. सर स्टेप वॉइस ब्रेक हो रहा है. Sorry. 4 Sir, your voice. is 2H2. This is the final reaction. This is the final reaction. But ये वॉइस ब्रेक हो रहा है. ये ओवरऑल रिएक्शन दिख रहा है आप लोग को? ओवरऑल रिएक्शन दिख रहा है? यस ओवरऑल सर रिएक्शन दिख रहा है? Yes. सर क्लोरीनेशन भी This is इसका the example final है। reaction. सर क्लोरीनेशन भी इसका This is एग्जांपल the final reaction. बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्लोरीनेशन हो सकता है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अभी ये फाइनल रिएक्शन होने से पहले ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 अलग अलग स्टेप्स के थ्रू ये पास हुआ. ठीक है, इट वेंट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स. सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. इसमें देखो बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए. फिर नेक्स्ट स्टेप में HBr नहीं कैंसिल हुआ, HOBr कैंसिल हो गया. सर नहीं समझा सर HBr plus O2 is giving me HOOBr. ये HOOBr आपको फाइनल रिएक्शन में दिख रहा है कहीं पे? No. No. क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया है. यहाँ पे देखो, Yes. ये देखो 2HOBr और ये HOBr कैंसिल हो गया. फाइनल रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा है. फाइनल रिएक्शन में सिर्फ HBr, O2, H2 और Br2 दिख रहा है. राइट? तो ऐसे रिएक्शंस का ना हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी नहीं ढूंढ सकते. अगर आपको रिएक्शन में ये रिएक्शन दिया है 4HBr plus O2 will give me 2H2O plus B2Br2. Now this is a complex reaction. इसका मैकेनिज्म आपको दिया नहीं है. इसके अंदर मॉलिक्यूलैरिटी अगर बात करूं तो इसके अंदर ये मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व था, ये भी इन्वॉल्व था, ये भी 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 था. राइट? Yes. सर यहाँ बट पर ये सब Step मुझे 3 और step 4 same क्यों? क्या बोल रही है बेटा? सर वो प्रोडक्ट में 3 कुछ और अलग दिया step है. 4. सेम एकदम Yes, step 3 और 4 same. स्टेप 3 और स्टेप 4 एकदम सेम है. Now what is happening is it is happening in tranches, it is happening in batches. ये बन रहा फिर ये बन रहा, तो you can collide it and write it as 2 2 2. HOBr. Yes. समझा. ठीक है, Yes. आप उसको 2 2 भी कर सकते हो. आप इसका बोलने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे इंटरमीडिएटरी स्टेप्स में होता है. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग नहीं ढूंढ सकते, नहीं लिख सकते, बिकॉज वी नेवर नो कि इंटरमीडिएट में कितने मॉलिक्यूल्स बने और कंज्यूम हो गए. है ना बेटा? Yes. 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 सर ये HBr एक्सेस में होने की वजह से होता है ना ये डिपेंड करता है, ये एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएटरी क्या बन रहा है. अब यहाँ पे ये जो HOOBr बना है ना कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स है. CO2 plus O2 में इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं बन रहा था. ठीक है, अब इसमें से कैन यू टेल मी विच इज द स्लोएस्ट स्टेप? कोई बोल सकता है मुझे?
सर इसमें जो सर फर्स्ट स्टेप आएगा फर्स्ट Very good. The first step is the slowest फॉर्मेशन ऑफ step. इंटरमीडिएट. Yes. Always remember, जहां पे intermediary form हो रहा है, that is your slowest step of the reaction. उसके Yes, बाद all these steps are going to be very Fastest fast step. because Yes. intermediate जो फॉर्म हुआ है वो बहुत अनस्टेबल है, वो फटाफट टूट के दूसरा प्रोडक्ट देगा, बट इसको Yes. बनने का बहुत टाइम लगता है बिकॉज एनर्जी लेवल क्रॉस करने को टाइम लगता है उतना. ठीक है, Yes. सर Yes. सर ये देख, दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ 4 और 3 एलिमेंट्री रिएक्शंस. हाँ बेटा बोलो. ऑल दीज आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस ना, ये सब सिंगल Yes. स्टेप रिएक्शंस को ऐड करूंगा तब तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिलेगा. बोलो बेटा क्या बोल रहे थे. सर एक ही रिएक्शन दोनों में जा सकता है, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस पे जा सकता है ना. यस बिल्कुल हो सकता है बेटा. एक रिएक्शन को अलग अलग कंडीशंस पे अलग कैटलिस्ट के करेंगे तो अपने को अलग रेट्स मिलता है उसका. सर और ये सिंगल स्टेप जो स्टेप 1 है उसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर सकते हैं ना. उसका कर सकते हैं, उसका 2 है. यस सर. ठीक है, आप समझ गए. यस सर. तुम लोग को अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना है तो ये लिखो. यस सर. ठीक है, ये रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं. ठीक है, और प्रोडक्ट बनाया, 2 ठो प्रोडक्ट बनाया, 3 मॉलिक्यूल आपने देखा, 3 सर्कल्स रिएक्ट होकर के 2 प्रोडक्ट दिया. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, it can be molecule, it can be atom, it can be ion, but it should be of an elementary reaction, single step reaction, which collide with each other to bring about the chemical reaction to form the product or products is called the molecularity of reaction. बस ज्ञानबाजी रे, सिंपल मतलब इसका क्या है पता है? एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट साइड पे मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स यूज हुआ है उस सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. सिंपल एज दैट. Am I clear to everyone? Yes. रिपीट करो. Yes, sir. मैं रिपीट क्या करूं, सामने लिखा हुआ है देखो ना, पढ़ो. बेटा सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन Yes, जो sir. होते Yes, हैं, sir. एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं उसके अंदर कितना रिएक्टेंट्स हमने यूज किया, हर एक रिएक्टेंट के आगे उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा. सिर्फ रिएक्टेंट ना, प्रोडक्ट की Yes. बात नहीं कर रहा हूं. उस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो, यू विल गेट द एलिमेंट्री ऑफ द सॉरी so I'm so sorry, you will get the molecularity of the reaction. ठीक है guys, लिख Yes. लिया. Yes. Yes. Yes, sir. Molecularity of reaction clear है सबके दिमाग में? Yes. Yes. यस Yes. सर. Sir. You can find molecularity of only a एलिमेंट्री रिएक्शन. very good, not of the Complex कॉम्प्लेक्स Complex रिएक्शन. reaction. yes. So depending on that, जब सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहेगा रिएक्शन में, it is called as unimolecular reaction. ये देख, अमोनियम नाइट्राइट को it decomposes into ammonia and water. तो this is a unimolecular reaction. एक ही मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट पे प्रोडक्ट मेरे को 2 मिल रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना बेटा. यस. Yes. बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या रहेगा, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ करके मेरे को रिएक्शन देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड. यहाँ पे देखो 2NO2 will give me 2NO plus O2. ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स रहेंगे. कंबशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. ये एग्जांपल्स लिख लो बेटा, आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए. यूनिमोलिकुलर 1 रिएक्टेंट, बायोमोलिकुलर 2 रिएक्टेंट्स, ट्राइमोलिकुलर 3 रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स से मेरा मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. Yes. सर पॉलीमोलिकुलर नहीं होते हैं? पॉलीमोलिकुलर भी होंगे ना बेटा रिएक्शंस, बट दिस इज Then that मोस्टली, दिस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड. पॉलीमोलिकुलर जो होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है बेटा. कॉम्प्लेक्स में आता है. Yes, यस. sir. अपने को एलिमेंट्री का ही देख सकते हैं ना, तो एलिमेंट्री में सिर्फ 3 टाइप का रहेगा, यूनि, बाय, ट्राई. सर ट्राई नहीं समझा वो. NO ट्राई मॉलिक्यूलर 2 + 1. हाँ हाँ 2 सर, + 1 ना? समझा. ठीक है गाइस, लिख लिया. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये ऐसा रेयर क्यों रहता है? रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स,
सो उसके लिए हमको समझना होगा व्हाट इज कोलिजन थियरी, ठीक है। तो कोलिजन थियरी मैं आपको अलग से बाद में समझाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वॉइस ब्रेक हो रहा है फिर से? नो सर। नहीं ना? नो। अच्छा अच्छा, फाइन। तो आई होप जो थोड़ा बहुत अपन ने आज किया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये आप लोग को समझ में आया। Yes. Yes. How to find out the value of x, how to find out the value of y experimentally, how to find out rate constant k, what is going to be the unit of the rate constant k, Yes. Yes, sir. Yes, zero sir. order reaction, first order reactions. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में